वासी है। यह जो जमीन की हेरा फेरी का मामला जो आए दिन हम सुनते रहते हैं, इसी को लेकर के एक आक्रोश भी इनमें है। हमारे साथ बंधु तिर्की जी हैं, इनसे हम जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से जमीन की हेराफेरी जमीन दलाल भू माफियाओं द्वारा मिलजुल के हो रही है और बाहरी जो बोल सकते हैं ताकतें किस तरह के यहाँ के मूलवासी को परेशान कर रही है। सर, सबसे पहला तो आदिवासी दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, इतनी परेशानी है, आखिर कब ये रुकेगी जमीन की हेराफेरी? झारखंड प्रदेश के लिए बड़ा ही अभिशाप की तरह लगता है। इस प्रदेश के लोग जल जंगल जमीन के साथ सीधा नाता रिश्ता रखते हैं, प्राकृतिक के पूजक हैं, कानून के रखवाले ही भक्षक हो जा रहे हैं, कानून का उल्लंघन हो जा रहा है, सादा हुक्मनामा के जरिए रैयत को बेदखल किया जा रहा है। ये जो आप जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, ये नवाटोली सिमलिया मौजा है। यहीं से बगल से आपका स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल, ये 23 एकड़ 50 डिसमिल तकरीबन जमीन है। इसको गलत तरीके से माननीय उच्च न्यायालय को भी गुमराह करते हुए इसको प्रबुद्ध गृहनगर हाउसिंग सोसाइटी बना दिया है। और एक व्यक्ति जिसका बैकग्राउंड होता है कि वो ऑर्डर स्कैम से जुड़ा हुआ है, वो आदमी 23 एकड़ जमीन को गलत तरीके से समिति बना करके म्यूटेशन करा दिया है। आज लोग जब यहाँ पर जब ये सब निर्माण कार्य शुरू हो रहा है तो लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। ये सरकार का जमीन है, सरकार के पास में कहीं कैसे संस्थान बनाना है, तो सरकार को उसका जमीन है तो इसको बचाना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर लोग जमा हुए हैं। मैं आज से 15-16 साल पहले भी यहाँ पर इसी उद्गम स्थल में एक मेला लगा करके जमीन को बचाने का प्रयास किया। आज भी लोग यहाँ पर हैं, यहाँ के लोगों को अगल बगल में लोग हैं, इनका मसना नहीं है। ये लोग आज भी यहाँ पर किसी का डेथ होता है तब ले जाता है उसको आर्मी घाट में। और यहाँ पर एक व्यक्ति जिस तरह से मैंने गलत तरीके से हथकंडा अपना करके 23 एकड़ जमीन को गृह निर्माण सहकारी समिति बनाकर इसको कब्जा कर लिया। निर्माण कार्य भी शुरू हो रहा है। हम लोग इसको ही करते हैं कि सरकार के ये लोग हैं अपने लिए नहीं, ये सरकार का जमीन है उसको बचाने के लिए। ये नहीं कि हमरा लाओ, हमरा है, हमरा ही नहीं कह रहा है। तो सरकार को इसको अवलंब संज्ञान में ले सरकार और SIT वगैरह गठन करके कोई एक कमेटी बना के उसको जांच कराए कि आखिर कैसे वो आपका ये ज़मीन का जो संरक्षक है पांडे जी, वो कैसे इसको म्यूटेशन करा। और मैं यहाँ पर हम ये भी चाहेंगे कि जब से राज बना है, जितने भी अधिकारी हुए, नेता हुए, छोटे नेता हुए, सब चाहे किसी पार्टी का, ये इसके लिए इसको राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये स्टेट को बचाने का लड़ाई है। इसलिए इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इसका दूध का दूध पानी है। और ये ज़मीन मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहूँगा कि किसके कौन है ये आदमी पांडे जी, इसको उनको भी बताना चाहिए। इसी तरह से जगह जगह में की जगह हो रहा है। आपका एबलातू हो गया, मुरली पहाड़ हो गया, आपका टोनको हो गया, और मांझी हो गया, नाम हो गया। आप जमीन लूट है बोल के मुख्यमंत्री को आप टारगेट करते हैं कि मुख्यमंत्री का रंग ऊपर, लेकिन इन लोगों को भी तो आप मुख्यमंत्री का जांच होता है तो इन लोगों का भी तो जांच होना चाहिए। इनका जांच क्यों नहीं होता है? इनका भी जांच होना चाहिए। अब क्या है तो मुख्यमंत्री जी को हम ये कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि सर सांच को आज क्या है, आप जांच कराइए ये सब चीज़ों को। अभी ज़मीन को ये कीजिए, ये सरकार का ज़मीन है, आप इसको जांच कीजिए और जो भी दोषी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने भी यहाँ पर जो पार्टी के लोग, जो भी जिस पार्टी के लोग हैं,
राज बनने के बाद से ही इनका भी सब लोगों का जांच होना चाहिए पूरा। और जैसे कि इसको जांच करिए किसका है, इसको जांच करके तो पता चल जाए कि कौन है, किस पार्टी से रिलेटेड है। जहाँ जहाँ हो रहा है पूरे पॉलिटिकल लीडर लोग, नेता लोग, ऑफिसर्स लोग पैसा लगाता है, बता रहे हैं। देखिए भोले भाले लोग सुबह से आया हुआ है, 2 रोटी खा के कब जाए कब। ये अपने लिए नहीं आया है, इसका अस्तित्व बचाने के लिए आ रहा है कि जमीन हमारा जो बाप दादा का ही किया गया है, यहाँ बाजार हाट लगता है, यहाँ चरागा होता है, यहाँ इसको लूट लिया जा रहा है। सर आखिर जमीन माफियाओं का इतना मनोबल क्यों बढ़ा है? क्या लॉ एंड ऑर्डर कमजोर पड़ रही है, या अंचल में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है, या कोई बाहरी ताकत बोले है? ना पदाधिकारी बाहरी ताकत पैसा लगाता है इसमें। लॉ एंड ऑर्डर ने सरकार को इसमें बड़ा रुख अपनाने की जरूरत है। सरकार को करना चाहिए। सरकार पर इतना बीजेपी कर रहा है, हमला कर रही है, तो सरकार को ये सब चीज़ बीजेपी, हम तो आज कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए थे, बहुत ऐसे दस्तावेज दिए हैं कि बहुत जगह प्लॉट में बीजेपी लोग डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व हैं। हम तो कहें कि भाई इसको भी बीजेपी वालों को इसका भी ये करना चाहिए कि इसका कौन है संरक्षक की समिति का, और इस पर ये कहाँ कौन इसको प्रोटेक्शन दे रहा है। बीजेपी को खुद जांच कर जानना चाहिए, समझना चाहिए पूरा ही कराकर। किसी पार्टी के लोग हैं, हम तो कहे ना कि ये अभिशाप है यहाँ का जमीन इतना ही होना, और जिस तरह से ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है सादा हुक्मनामा के जरिए से, किस तरह से ज़मीन से, ये बहुत चिंता का बात है। इसलिए राज्य सरकार को अविलंब इसकी जांच करनी चाहिए, और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को इस पर तत्परता दिखाने की जरूरत है। सर अभी कुछ ही दिन हुआ है पेशा मिलाकर काफ़ी आदिवासियों में खुशी का उन लोगों ने जश्न मनाया है, इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आखिर इसमें अंकुश कैसे लगेगा? इसीलिए कि इसमें सख्ती बरतते करके राज्य सरकार को तत्परता दिखाना चाहिए, और ये सब चीज़ों में राजनीति के चश्मे से नहीं देखना नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको आप देखिए, आपका साफ होना चाहिए, इसमें जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और इस सब चीज़ का भी मांग बीजेपी को करना चाहिए। मुख्यमंत्री का मांग कर रहे हो कि आप जांच करने का, इसका जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी भी जो गलत सलत हो रहा है जमीन, उसका भी आप ये करें। राजनीतिक ये नहीं है ये, और इस तरह से राजनीतिक करके आप राज्य का भला नहीं कर सकते हैं। जो भी आदमी हो, किसी भी है, सारे लोगों को आप सीधी सीधी, मेरा कहने का मतलब है कि आप मुख्यमंत्री को आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले, इसके आड़ में बहुत लोग इस तरह का खेल कर देता है। इनकी भी जांच होनी चाहिए ना, तो मांगिए उसको, इसको भी जांच कीजिए बोल करके। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बंधु तिर्की। तौर पे यह कहा है कि अगर जांच करनी है तो छोटे स्तर पे भी हो, ना कि सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हो। और आप एक बार विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ भारी संख्या में ग्राम एकड़ जमीन साफ हो जा रही है, और कानों कान पता नहीं चल रहा है। जब निर्माण कार्य हो रहा है तब ग्रामीणों को पता चल रहा है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, और झारखंड में ये बात नया नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी कि झारखंड बने हुए 23 साल होने जा रहे हैं, और जब से झारखंड बनी है कई पार्टियों की सरकारें बनी, केंद्रीय पार्टी भी बनी, यहाँ के लोकल पार्टी भी बनी, जैसे भाजपा, जेएमएम, कांग्रेस, सबकी सरकारें रही, मगर यहाँ की ज़मीनें कैसे बचेंगी इसके बारे में आज तक किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और उसी का नतीजा ये है कि अब गैर मजरूआ ज़मीन भी नहीं बच रहे हैं। अब यहाँ एक देख लीजिए, कभी एचईसी बनाना हो, कभी एयरपोर्ट के लिए ज़मीन चाहिए, तो कभी अन्य चीज़ों के लिए ज़मीन चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज के लिए, वहाँ रैयती ज़मीनों को ले लिया जाता है। मगर इतने बड़े बड़े क्षेत्रफल में जो है 23 एकड़ हैं, कहीं 700 एकड़ है, कहीं 200 एकड़ हैं, गैर मजरूआ ज़मीनें हैं, उस ज़मीन पर सरकार की नज़र नहीं जाती कि वहाँ कोई डेवलपमेंट का कार्य किया जाए। और उस पर अभी यहाँ पर ज़मीन दलाल ऐसे हावी हुए पड़े हैं कि इतने बड़े बड़े देख रहे हैं कि ज़मीनों का कोई माँ बाप नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, सरकार के, पार्टी के, उन लोगों को यहाँ पर गलत तरीके से बेचा जा रहा है। आखिर इसका मालिक कौन है जब मालिक ही नहीं है? और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी
कि ये जो गैर मजरूआ जमीन है वो गांव की संपत्ति होती है, ग्राम सभा के माध्यम से सरकार इसको ले सकती है। फिर ये जमीन दलाल ग्राम सभा के माध्यम से क्या बेच रहे हैं, ये सवाल है। मैडम, जमीन के मामले में मुख्यमंत्री को तो बड़े पैमाने पे तलब बार बार किया जा रहा है, लेकिन अगर हम निचले स्तर पे आ जाए तो गांव के गांव बिक जा रहे हैं, लेकिन कोई इसकी सुध नहीं ले रही है। सही बात है कि मुख्यमंत्री जी को इस पर सबसे कड़ा एक्शन लेना चाहिए था, और मुख्यमंत्री से बढ़कर मैं कहूँगी गवर्नर जी को इन पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए था। हम लोग कई सारे मामले हैं जो गवर्नर, जो हमारे झारखंड के राज्यपाल जी हैं, उनको हम लोगों ने पहले भी दिया था, जो पिछला राज्यपाल थी जो अभी राष्ट्रपति बन चुकी है, और ये जो अभी जो नए गवर्नर आए हैं राधा कृष्णन जी, उनको भी हम लोगों ने दिया हुआ है। पर देखने वाली बात है कि इस पर वो कितना ध्यान देते हैं। मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि गवर्नर यहाँ पर आदिवासियों के संरक्षक बनकर नहीं, ये यहाँ पर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय चलाने के लिए पद पर बैठे हुए हैं। अगर हमारी ज़मीन पर ध्यान देते तो आज इतनी बड़ी समस्या हमारे पास खड़ी नहीं होती, और इसी कारण से सामाजिक संगठन के अगुवा सामने आ रहे हैं और ऐसे ज़मीनों को बचाने का काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है इस ज़मीन को बचाएंगे, जो यहाँ पर 23 एकड़ की ज़मीन है, इसको बचाएंगे और हर हालत में बचाएंगे, चाहे आंदोलन करना पड़े। और यहाँ पर गाँव वालों का कहना है कि यहाँ पर बाजार लगाई जाए ताकि ज़मीन बच सके, तो हम लोग वो भी प्रयास करेंगे। जी, परिचय दे दीजिएगा। मैं कुंद्रा सिंह मुंडा, रांची जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद।